हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई फंक्शन जो है हमारा इंक्रीजिंग कब होता है और डिक्रीजिंग कब होता है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और लॉजिकली हमने जो है देखा है कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, डिक्रीजिंग कब होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग फंक्शंस। इसका जो है कंसेप्ट हम लोगों ने जो है पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन जो है ऐसा फंक्शन होता है कि जब x को इंक्रीज करें तो y भी हमारा क्या हो, इंक्रीज हो, तो उस कंडीशन में फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। और डिक्रीजिंग फंक्शन में होता है कि जब x को इंक्रीज करने पर y हमारा डिक्रीज करे तो उस कंडीशन में हमारा फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। और नॉट डिक्रीजिंग मीन्स हमारा फंक्शन जो है किसी भी कंडीशन में डिक्रीज नहीं कर रहा है, भले ही वो हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो। किसी इंटरवल में हमारा फंक्शन कांस्टेंट हो, उसका वैल्यू कांस्टेंट हो, लेकिन वो कभी किसी भी कंडीशन में डिक्रीज ना करे, तो ऐसा फंक्शन जो है नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्लियर? तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करके हमने किसी फंक्शन को चेक किया था कि यह हमारा फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो इस इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमने बताया था कि dy/dx अगर ग्रेटर देन 0 हो उस इंटरवल में तो हमारा फंक्शन जो है क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। और dy/dx लेस देन 0 हो तो उस कंडीशन में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। चलिए, इस लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQ क्वेश्चंस को लेकर के साथ में प्रैक्टिस करें ताकि इंक्रीजिंग फंक्शंस और डिक्रीजिंग फंक्शंस पे कॉन्सेप्ट बने। तो चलिए, कॉपी और पेन ले लें और साथ में प्रैक्टिस करें कुछ क्वेश्चंस का, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपका कि सो दैट द फंक्शन f(x) is equal to x cube minus 3x square plus 4x where x belongs to R is strictly इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या है आपका क्वेश्चन कि एक फंक्शन जो है गिवन है, फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, इस फंक्शन को शो करना है कि हमारा ये फंक्शन जो है क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है किस इंटरवल में, ऑन और, माने किसी भी रियल नंबर के लिए फंक्शन f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। चलिए, तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन में dy/dx अगर ग्रेटर देन 0 हो, दैट मीन्स जो हमारा फंक्शन गिवन है उसका डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 हो तो वो हमारा फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, तो चलिए f(x) हमारा गिवन है कि f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है, x बिलोंग्स टू R, ये हमारा फंक्शन गिवन है। अब इसे क्या करें, डिफरेंशिएट करें विथ रेस्पेक्ट टू x। तो y को हम जब डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x तो उसे क्या लिखते हैं, dy/dx f डैश y1 y डैश etc। तो f डैश x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। अगर इसमें हम 3 कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लें। तो अगर जो है इसमें 1 जो है प्लस कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब इसमें देखिए मल्टीप्लाई करके +3 मिल गया है क्या, +4, तो 1 जो है एक कम है उसको भी लिख लें, बैलेंस हो गया। तो यहाँ से मिल गया f डैश x इज इक्वल टू 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? अब हमारा जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन शो करना है कि f(x) जो गिवन फंक्शन है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन रियल नंबर।
अब इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए होता क्या है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देखें इसमें एफ डैश एक्स क्या मिल गया आपका 3x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, x - 1 का होल स्क्वायर किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हम जब करेंगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ग्रेटर देन 0, तो ये पॉजिटिव हो गया टर्म, और प्लस 1, तो किसी भी पॉजिटिव नंबर को अगर 1 में ऐड करें तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। दैट मीन्स दिस इम्प्लाई दैट एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हमने जो है पिछले लेक्चर्स में ही आपको बताया था कि अगर कोई फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 मिलता है दैट मीन्स वो हमारा क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। और स्ट्रिक्टली वर्ड जब इक्वल का सिंबल ना हो उस कंडीशन में हमारा क्या होता है, स्ट्रिक्टली होता है। देख भी रहे हैं कि 1 + 1 से कुछ ज़्यादा है, इक्वल 0 के बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में हमारा हम क्या हो गया ये फंक्शन, सो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या मिल गया आपका कि हमारा जो फंक्शन गिवन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन रियल नंबर। और क्लियर, तो क्वेश्चन था आपका कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस 4x को शो करना था कि हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है इन इंटरवल और। ठीक है, तो एफ एक्स को हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके एफ डैश एक्स हमने फाइंड आउट किया और एफ डैश एक्स को अरेंज किया, ठीक, ताकि उससे क्लियर हो कि हमारा जो है एफ डैश एक्स पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो यहाँ से जो है हम देख रहे हैं कि x - 1 का होल स्क्वायर, तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर जो है पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव इंटू 3 इज इक्वल टू पॉजिटिव, और पॉजिटिव प्लस 1 इज आल्सो पॉजिटिव ग्रेटर देन 1, सो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से ग्रेटर देन मिल गया आपका, इक्वल का सिंबल नहीं है, तो इक्वल का सिंबल नहीं होता है तो उस कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन और। क्लियर, नोट कर लें। तो इस तरह से जो है हम किसी फंक्शन को डेरिवेटिव का यूज करके जो है हम चेक कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है और डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द इंटरवल्स find the intervals on which the function fx is equal to x to the power 4 minus 8x cube plus 22x² minus 24x plus 21 is first strictly increasing, second strictly decreasing। क्या है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन है कि हमारा फंक्शन गिवन है, ठीक है, और उस फंक्शन जो गिवन फंक्शन है उसमें ये बताना है कि जब फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो तो उसके लिए इंटरवल क्या होगा, और फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो तो उस कंडीशन में इंटरवल क्या होगा। दैट मीन्स किस इंटरवल में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है और किस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये PYQ है 12C। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गिवन है, x to the power 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 22x² माइनस 24x प्लस 21। ठीक है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए क्या फाइंड आउट करना है, एफ डैश एक्स। क्या फाइंड आउट करना है, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स लिखें, तो एफ डैश एक्स क्या होगा यहाँ पे 4x क्यूब माइनस 24x² प्लस 44x माइनस 24। क्लियर, अब जो है नाउ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है,
इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए ऐसे भी करते हैं कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए हम क्या निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स और डिस्क्रीट पॉइंट। तो यहां से हो गया आपका 0, ठीक है। 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, 6x क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहां से 4 हमारा 0 में चला गया तो एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो है एक एक्सप्रेशन मिल गया, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस x इज इक्वल टू 0। यहां से हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फैक्टर जो है ये बाय रिमाइंडर थ्योरम जो है इसका हम फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हम पुट करें x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू क्या पुट करें, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पुट करें तो हमारा देखिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो गया, ठीक है। दैट मीन्स x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ द एक्सप्रेशन, एबव एक्सप्रेशन, ठीक है। इसी तरह से जो है रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके जो है हम किसी क्यूबिक एक्सप्रेशन का फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, क्यूबिक या क्वाड्रेटिक क्यूबिक, ठीक है। तो बाई क्वाड्रेटिक और क्यूबिक जिसका जो है दो जो क्वाड्रेटिक फंक्शन ना हो, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ना हो, तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जब नहीं होता है, जब क्यूबिक होता है या बाई क्वाड्रेटिक होता है, तो उस कंडीशन में हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो हमने x इज इक्वल टू 1 पुट किया जिससे हमारा मिल गया कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ द एबव एक्सप्रेशन। अब हम क्या करते हैं, x माइनस 1 से इसमें डिवाइड कर दें या इसको जो है x माइनस 1 के टर्म में जो है अरेंज कर लें। तो अरेंज ही करते हैं हम इसको, देखिए तो क्या करेंगे, x माइनस 1 ऐसे हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब इस टर्म को यहाँ पे बैलेंस करना है तो एक्स क्यूब चाहिए तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फर्स्ट टर्म मिल गया आपका एक्स क्यूब। फिर माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए क्या, माइनस 6x स्क्वायर, माइनस 5x स्क्वायर, बैलेंस हो गया माइनस 6x स्क्वायर। फिर माइनस 5x माइनस 1 प्लस 5x प्लस तो 6 चाहिए तो 6x माइनस 1 6, ठीक है, बैलेंस हो गया इस तरह से। तो यहाँ से हो गया आपका x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। या x माइनस 1 से डिवाइड कर दें तो ये मिल जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब यहाँ से जो है अब ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। तो क्वाड्रेटिक का जो है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम इसका फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 3 2 जा 6, ठीक है। तो इस तरह से मिल गया x माइनस 1, यहाँ देखें तो x माइनस 1, अब इसमें से कॉमन लें तो क्या मिलेगा आपका x माइनस 3, फिर यहाँ से माइनस 2 कॉमन लें तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आपका फैक्टर हो गया x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से पॉइंट मिल गया x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1, फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो 3 जो है ये डिस्क्रीट पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। फिर से देख लें, ध्यान से देखें इसको, ध्यान से देखें कि हमारा जो है कोई फंक्शन f(x) गिवन है और कह रहा है कि किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमने पहले डिफरेंशिएट किया, f डैश x फाइंड आउट किया। अब नाउ f डैश x इज इक्वल टू 0 करके हमने जो है वो क्रिटिकल पॉइंट्स जो है लिया, क्रिटिकल पॉइंट्स और डिस्क्रीट पॉइंट, और उसको जो है फाइंड आउट किया। तो x का वैल्यू मिल गया 1 2 3, ठीक है। ये क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ठीक है। नोट कर लें ताकि आगे बढ़े, ठीक है, नोट कर लें। अब चलिए देखें क्रिटिकल पॉइंट हमारा मिल गया x इज इक्वल टू 1 2 3, क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। तो एक नंबर लाइन अब ड्रा करेंगे, क्या करेंगे, एक रियल नंबर लाइन ड्रा करें, ठीक है। और जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं 1 2 और 3, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, हम इसको लिख लें। तो इससे 3 इंटरवल, कितना इंटरवल बनेगा, 4 इंटरवल बनेगा। एक माइनस इन्फिनिटी टू 1,
ठीक है, एक बनेगा 1 to 2, एक बनेगा 2 3 और एक बनेगा 3 इंफिनिटी। ठीक है, हम जो है क्या करें, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करें, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करें। एक्स का वैल्यू मिल गया हमको 1 2 3, इसको रियल नंबर लाइन पे दिखा दें। ठीक है, तो 1 2 3, अब इसको जो है लेने से देखिए 4 इंटरवल बना, माइनस इंफिनिटी टू 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to इंफिनिटी। ठीक है, अब एफ डैश का एक्स का वैल्यू क्या था आपका, एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या था, 4 एक्स क्यू माइनस 11 एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6, यही था आपका। क्या था आपका, फिर से इसको कर लें, एफ डैश एक्स 4x³ माइनस 24 माइनस था ना, माइनस ये प्लस, ठीक है, माइनस 6। ठीक है, ये था। तो एफ डैश एक्स आपका ये था कि 4x³ माइनस 11x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6, और इसके लिए आया था x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, यही एफ डैश एक्स था। अब जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देखना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब है, किस इंटरवल में, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस इंटरवल में है। कितना इंटरवल मिल गया आपका, 4 इंटरवल मिल गया, माइनस इंफिनिटी टू 1। तो देखें एक एक इंटरवल को रखें कि एफ डैश एक्स क्या है, तो माइनस इंफिनिटी टू 1 के बीच में अगर हम रखें, मान लीजिए 0 ही रख देते हैं, 0 ही रख देते हैं, तो 0 रखेंगे तो -1 -2 -3, दैट मीन्स माइनस लेस देन 0 ऑन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 1। एफ डैश एक्स जो है लेस देन 0 होगा ऑन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 1, दैट मीन्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, अब एफ डैश एक्स किस इंटरवल में, 1 to 2 में, 1 to 2 में देखें तो 1 to 2 में अगर जो है हम कोई मान लीजिए कि 1.1 ही लेते हैं, 1.1, 1.2, 1.5, 1.5 ही मान लेते हैं, कोई भी 1 2 के बीच में कोई भी रियल नंबर, इन्फिनिट रियल नंबर्स होंगे, कोई भी रियल नंबर ले लें तो 1.5 ही मान लीजिए लेते हैं, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये क्या होगा, निगेटिव होगा, ये क्या होगा, निगेटिव होगा। तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये आपका हो गया निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, ऑन 1 to 2, इसका मतलब क्या हो गया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, फिर एफ डैश एक्स किस इंटरवल में, 2 to 3 इंटरवल में, 2 to 3 इंटरवल में 2.5 ही ले लें, तो 2.5 से ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा, तो क्या हो गया, पॉजिटिव इंटू निगेटिव, दैट मीन्स निगेटिव। तो ऑन इंटरवल 2 3, यहां से क्या मिल गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, अब एफ डैश एक्स उस इंटरवल में देखें, ऐसे ही अल्टरनेट करके होता है कि माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखें इस इंटरवल में 3 to इंफिनिटी में 4 ले लेते हैं, तो 4 - 1 पॉजिटिव, 4 - 2 पॉजिटिव, 4 - 3 पॉजिटिव ऑन इंटरवल 3 to इंफिनिटी। इसमें क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, क्लियर, देख लें कैसे फाइंड आउट करेंगे इंटरवल, कि एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 लिख करके क्रिटिकल पॉइंट्स और डिस्क्रीट पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उस एक्स का वैल्यू को जो है रियल नंबर लाइन पे लोकेट कर लेंगे, उससे जो भी इंटरवल बनता है उस इंटरवल में हम एफ डैश एक्स का वैल्यू देखेंगे कि ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और लेस देन है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो इस तरह से जो है हमको मिल गया। अब हमें क्या लिखना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जो है के लिए इंटरवल्स क्या होगा। तो देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमारा 2 इंटरवल मिला है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो चलिए नोट कर लें। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग अब लिखेंगे क्या कि फंक्शन एफ एक्स
इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल, क्या है इंटरवल आपका, ऑन इंटरवल x बिलोंग्स टू, क्या है इंटरवल देखें, एक है इंटरवल 1 to 2 और एक है इंटरवल 3 to infinity, 1 to 2 यूनियन 3 to infinity, ठीक है। अब डिक्रीजिंग के लिए देखें, फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल x बिलोंग्स टू, क्या होगा आपका, एक ये है डिक्रीजिंग का और एक ये है डिक्रीजिंग का, तो माइनस इनफाइनाइट टू 1 यूनियन 2 to 3, ठीक है। तो ये आपका जो है इंटरवल मिल गया कि हमारा जो इंटरवल है, इस इंटरवल में फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है और इस इंटरवल में फंक्शन हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर, नोट कर लें। अब जो है, अब इसमें हम क्या किए हैं कि अगर कोई फंक्शन हमारा गिवन है तो उसमें हमने बताना है कि किस इंटरवल में हमारा वो फंक्शन जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। उसके लिए हमने f'(x) फाइंड आउट किया, f'(x) इज इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट्स और डिस्क्रीट पॉइंट फाइंड आउट किया, दैट मीन्स x का वैल्यू फाइंड आउट किया, ठीक है। और उस x के वैल्यू को हमने रियल नंबर लाइंस पे लिखा और उससे देखें कि कितना इंटरवल्स जो है बन रहा है। तो इसमें 3 जो है पॉइंट्स मिले थे 1 2 3, इससे 4 इंटरवल बना था। उस इंटरवल में f'(x) का वैल्यू देखेंगे कि ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा उस इंटरवल में, और लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा उस इंटरवल में, ठीक है। क्लियर। तो इस तरह से हम किसी फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि वो हमारा फंक्शन जो है किस इंटरवल में क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो दैट या फाइंड दी intervals on which the function f(x) is equal to 3x to the power 4 minus 4x cube minus 12x square plus 5 is strictly increasing, B strictly decreasing, ठीक है। क्या है आपका कि फंक्शन हमारा एक गिवन है कि f(x) इज इक्वल टू 3x to the power 4 minus 4x cube minus 12x square plus 5, ठीक है। क्वेश्चन में आपका फंक्शन गिवन है कि f(x) इज इक्वल टू 3x to the power 4 minus 4x cube minus 12x square plus 5 है। तो उस इंटरवल को फाइंड आउट करना है जिसमें हमारा फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, और उस इंटरवल को फाइंड आउट करना है जिसमें कि हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसके लिए हम जो है सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि f'(x) क्या होगा, f'(x). तो f'(x) जो है यहाँ से फाइंड आउट करें तो ये आपका हो गया 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 24x, ठीक है। अब इसमें 12x कॉमन हो जाएगा तो आपका क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, ठीक है। अब क्या करेंगे कि f'(x) इज इक्वल टू 0 करेंगे, ठीक है, जिससे हमारा क्या मिलेगा, डिस्क्रीट पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। तो 12x x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो है इसका फैक्टर करें तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा आपका 12x, x कॉमन तो x माइनस 2 प्लस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से हो गया आपका 12x x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3 पॉइंट मिलेगा आपका x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस। क्लियर। तो अब जो है इंटरवल्स जो है इससे फाइंड आउट करें कितना इंटरवल बनेगा। तो नंबर रियल नंबर लाइन ड्रा करें और रियल नंबर लाइन पे हम इस पॉइंट्स को लोकेट करें -1, 0 और 2। ठीक है। अब इससे कितना इंटरवल मिलेगा, -∞ टू -1 एक इंटरवल ये मिल गया आपका। ठीक है। एक इंटरवल मिल गया आपका -1 टू 0 और एक इंटरवल मिल गया 0 टू 2 और एक इंटरवल 2 टू ∞। ठीक है। 4 इंटरवल्स मिल गया, 4 इंटरवल मिल गया। अब हमें देखना है कि f' का मान जो है इस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, क्योंकि जब ग्रेटर देन 0 होगा उस समय हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और जब लेस देन 0 होगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो उसी इंटरवल्स को हमें फाइंड आउट करना है कि किन किन इंटरवल्स में हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, और किन इंटरवल में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो चलिए फाइंड आउट करें। तो f' को फैक्टर फॉर्म में अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 12x x माइनस 2x प्लस 1। ठीक है। अब जो है f' का वैल्यू देखें, f' किस इंटरवल में, इंटरवल -∞ टू -1। 4 इंटरवल मिल गया आपका। हर इंटरवल में चेक करें कि f' का वैल्यू कितना होगा। तो f' जो है का वैल्यू किस इंटरवल में, x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 में। देखें इसमें रखें, -∞ टू -1 के बीच में कोई भी रियल नंबर -2, -3, -4, -5 कोई भी रियल नंबर इसमें रखें। ठीक है। -2 हमने रख लिया। ठीक है। तो -2 निगेटिव, फिर -2 निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, फिर -2 निगेटिव, क्या हो गया आपका निगेटिव। तो f' जो है लेस देन 0 ऑन इंटरवल x बिलोंग्स टू -∞ टू -1। अब -1 टू 0 में देखें f' क्या होगा, -1 टू 0 के बीच में। ठीक है। -0.5 रखें, -0.5 तो ये निगेटिव। ठीक है। फिर ये निगेटिव, पॉजिटिव और फिर यहाँ से पॉजिटिव। ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल गया आपका, -1 टू 0 में, -1 टू 0 में अगर हम माइनस जो है 0.5 रखेंगे तो ये निगेटिव। ठीक। फिर 0.5 ये निगेटिव, पॉजिटिव हो गया और फिर यहाँ से पॉजिटिव। तो क्या मिल गया आपका पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। ठीक है। अब f' किस इंटरवल में, x बिलोंग्स टू 0 टू 2 में। तो 0 टू 2 में अगर जो है x का वैल्यू लें बिटवीन 0 टू 2, मान लीजिए 1 ले लेते हैं, तो 1 लेंगे तो क्या होगा आपका ये निगेटिव, निगेटिव और ये पॉजिटिव, निगेटिव। तो x जो है f' लेस देन 0 इस इंटरवल में हो गया। अब फिर f' का वैल्यू इस इंटरवल में देखें 2 टू इन्फिनिटी में, 2 टू इन्फिनिटी में मान लीजिए 3 लेते हैं तो हमारा क्या होगा पॉजिटिव होगा। क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो इसमें हमारा जो है आ गया आपका निगेटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें निगेटिव, इसमें पॉजिटिव। ठीक है। तो f' का वैल्यू जो है हम उस इंटरवल्स को फाइंड आउट करना है कि जिसमें हमारा f' ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स f(x) जो है हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखिए f(x) ग्रेटर देन 0 में ये एक है और एक ये है, देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू किस किस में है, -1 0 यूनियन टू इंफिनिटी। ठीक है। मिल गया आपका। अब f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन x बिलोंग्स टू, डिक्रीजिंग के लिए देखिए क्या है, -∞ टू -1 यूनियन 0 टू 2। ठीक है। क्लियर। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि हमारा f(x) गिवन था कि 3x⁴ -4x³ -12x² + 5
तो उसमें इंटरवल्स फाइंड आउट करना था कि इस ये फंक्शन हमारा जो है किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और किस फंक्शन में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। क्लियर, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के फाइंड आउट करें कि हमारा फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन, हमारा फंक्शन जो है गिवन है, ये फंक्शन हमारा गिवन है। क्या है फंक्शन कि एक्स क्यूब माइनस 12x² प्लस 36x प्लस 17, ठीक है, इज फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और सेकेंड है आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, क्या है फंक्शन कि हमारा जो है कोई फंक्शन f(x) गिवन है, तो उस इंटरवल्स को फाइंड आउट करना है कि जिस इंटरवल में फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, चलिए फाइंड आउट करें। इसके लिए क्या है कि f(x) जो गिवन है उसको लिखे पहले, तो f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 12x² प्लस 30x प्लस 17। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करेंगे, f(x) इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3x² माइनस 24x प्लस 36, 3 कॉमन हो गया अब यहाँ से, तो x² माइनस 8x प्लस 12। अब इसका फैक्टर कर लें, तो x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया x माइनस 6 माइनस 2 x माइनस 6, तो f(x) मिल गया आपका 3x माइनस 2 x माइनस 6। ठीक है, अब क्या करेंगे कि नाउ f(x) इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, f(x) का वैल्यू जो है 0 लिखेंगे, तो f(x) जो है 0 लिखेंगे तो उससे हमको मिल जाएगा क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स और डिस्क्रीट पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट जो है इससे हम फाइंड आउट कर लें, तो यहां से मिल गया क्रिटिकल पॉइंट 2 और 6। अब रियल नंबर लाइन ड्रा करें। ठीक है, तो ये आपका इन्फिनिटी हो गया, ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 6। ठीक है, तो यहां से आपका इंटरवल मिल गया माइनस इन्फिनिटी टू 2 से 6 और 6 से इन्फिनिटी। ठीक है, 3 इंटरवल्स मिल गए। अब तीनों इंटरवल से हम f(x) का वैल्यू देखें कि निगेटिव होगा कि पॉजिटिव, तो 3x माइनस 2 और x माइनस 6। ठीक है, अब इसमें जो है हम रखें वैल्यू, तो f(x) किस इंटरवल में, माइनस इन्फिनिटी टू 2, 3 इंटरवल मिला आपका, माइनस इन्फिनिटी टू 2, 6, 6 इन्फिनिटी। ठीक है, 3 इंटरवल्स मिल गया। अब तीनों इंटरवल्स में हम देखेंगे कि हमारा जो है माइनस इन्फिनिटी 2 के बीच में f(x) ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। चलिए देखें, माइनस इन्फिनिटी 2 के बीच में कोई ले लें नंबर, 3 ले लेते हैं, तो 3 माइनस 2 पॉजिटिव, 3 माइनस 6 निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, इन x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2। क्लियर, अब f(x) इसमें देखें 2 to 6 में, x बिलोंग्स टू 2 6 में देखें क्या होगा f(x), तो 2 to 6 के बीच में अगर 3 ले लें तो ये पॉजिटिव निगेटिव, 2 to 6 के बीच में हमारा क्या हो जाएगा, 3 कोई नंबर लें तो ये पॉजिटिव। ठीक है, और ये निगेटिव, क्या हो गया निगेटिव। यहां देखें, यहां लग रहा है मिस्टेक हुआ है, माइनस इन्फिनिटी टू 2 के बीच में अगर मान लीजिए 3 लेते हैं तो ये हो गया पॉजिटिव या निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, ये निगेटिव। क्या लिए हैं हम, माइनस इन्फिनिटी और 2 के बीच में कोई नंबर हम लिए हैं, तो कौन सा नंबर, अगर 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 लें तो 1 माइनस 2 निगेटिव, 1 निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर, और यहां होगा लेस देन 0। ठीक है, अब जो है f(x) इसमें देखें 6 to इन्फिनिटी में, तो 6 to इन्फिनिटी में अगर मान लीजिए 7 ले लेते हैं, तो 7 माइनस पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसमें आपका मिल गया पॉजिटिव, इसमें मिल गया निगेटिव और इसमें मिल गया पॉजिटिव। क्लियर, अब जो है फंक्शन हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखिए किस किस में है, इसमें है और इसमें है। ठीक है, तो फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली
इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन x बिलोंग्स टू किस किस में है -∞ to 2 यूनियन 6 to ∞। क्लियर कि जिसमें हमारा f डैश x ग्रेटर देन 0 है वो इंटरवल्स जो है हमारा क्या होगा इंक्रीजिंग फंक्शंस, उस इंटरवल में फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इक्वल का सिंबल नहीं है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, अब क्या है डिक्रीजिंग के लिए देखिए क्या मिला है हमको इंटरवल 2 to 6, तो f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल x बिलोंग्स टू 6। क्लियर, तो क्वेश्चन था कि f(x) गिवन था और उस इंटरवल्स को फाइंड आउट करना था जिसमें हमारा जो है फंक्शन क्या हो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो। ठीक है, तो उसके लिए हमको मिल गया कि x बिलोंग्स टू -∞ to यूनियन 6 ∞ में फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और 2 to 6 इंटरवल में फंक्शन हमारा क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर, नोट कर लें, ये जो है क्वेश्चन था आपका PYQ 2000 एंड 2004 C। ठीक है, नोट कर ले। चलिए एक क्वेश्चन जो है और लेते हैं और उस फंक्शन में हम इंटरवल्स फाइंड आउट करें कि किस इंटरवल्स में हमारा जो है वो फंक्शन क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन जो है एक और लेकर के प्रैक्टिस करें। तो f(x) क्या करना है हमें फाइंड द इंटरवल्स ऑन व्हिच द फंक्शन हमारा गिवन है f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 6। ठीक है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और बी है आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, अब जो है ये क्वेश्चन है आपका PYQ 2004, 5 और 9C। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करें। तो क्या आपका f(x) गिवन है तो f(x) को लिखें कि f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 15x² प्लस 13x प्लस 6। ठीक है, अब हम क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा f(x). ठीक है, तो f(x) जो है क्या मिल गया आपका 30x प्लस 36। अब यहां से जो है 6 कॉमन ले लें तो x² माइनस 5x प्लस 6। अब इसका फैक्टर करें तो x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, तो यहां से मिल गया 6, x कॉमन तो x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3। ठीक है, तो f(x) मिल गया 6 x माइनस 2 x माइनस 3। क्लियर, अब क्या करें कि अब एक f' जो है x इज इक्वल टू 0 लिख करके f' इज इक्वल टू 0 लेकर के जो है क्रिटिकल पॉइंट और डिस्क्रीट पॉइंट फाइंड आउट करें। तो चलिए नाउ f(x) इज इक्वल टू 0, तो 6 x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0 से क्या मिल गया आपका एक पॉइंट x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 3। अब रियल नंबर लाइंस जो है ड्रा करें तो रियल नंबर्स लाइंस पे ये पॉइंट हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया -∞ और ये हो गया ∞। ठीक है, इसके लिए हमारा इंटरवल कितना मिल गया -∞ to 2 to 3 और 3 to ∞। 3 इंटरवल्स मिल गया। अब तीनों इंटरवल्स में f(x) का वैल्यू देखें कि ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है, तो f(x) क्या है आपका 6x माइनस 2 x माइनस 3। ठीक है, अब हम चेक करें कि f(x) का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है इस इंटरवल्स में। तो -∞ to 2 में देखें पहले, -∞ to 2 के बीच में, तो -∞ और 2 के बीच में हमारा जो है 1 होगा एक, तो 1 रखें इसमें, तो 1 माइनस 2 निगेटिव, 1 माइनस 3 निगेटिव, निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ मिल गया आपका पॉजिटिव। अब चलिए f(x) किस इंटरवल में x बिलोंग्स टू 2 3 में, 2 3 मतलब 2.5 ही ले लें, 2.5, तो 2.5 पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, ये हो गया निगेटिव। ठीक है, फिर f(x)
किस में, x बिलोंग्स टू 3 to इन्फिनिटी में, 3 to इन्फिनिटी में 4 ले लें तो क्या होगा आपका ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहां से आपका मिल गया कि f डैश x जो है ग्रेटर देन 0 है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी 2 में, और f डैश x ग्रेटर देन 0 है x बिलोंग्स टू 3 इन्फिनिटी में। दैट मीन्स fx इज स्ट्रिक्टली increasing on x belongs to minus infinity to 2 union 3 to infinity। ठीक है, and fx is strictly decreasing on x belongs to 2 to 3। क्लियर। तो क्वेश्चन था आपका कि fx गिवन है हमारा, तो उस इंटरवल्स को फाइंड आउट करना था जिसमें हमारा फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमारा ये इंटरवल मिल गया माइनस इन्फिनिटी 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल मिल गया कि 2 3। दैट मीन्स 2 3 इंटरवल में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, और इस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के प्रैक्टिस जो है किया साथ में, और हमने जो है देखा कि किस इंटरवल में हमारा फंक्शन जो है इंक्रीजिंग फंक्शन हो और किस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद बच्चों।